यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर है बैंक ऑफ इंग्लैंड। जैसे अपने यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड की, जहां बैंक के नीचे ये जो आप जगह देख रहे हैं, यह एक अंडरग्राउंड प्लेस है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के जमीन के नीचे ऐसे 9 बड़े बड़े अंडरग्राउंड्स हैं जहां पर दुनिया भर का सोना रखा हुआ है। जब आप इतना सारा गोल्ड देखते हैं तो मन में कई तरह के सवाल आने लगते हैं कि यार ये गोल्ड है तो इसकी सुरक्षा को लेकर के क्या किया जाता होगा, किस तरह की प्लानिंग होती होगी, कहां रखते होंगे, कौन कौन सुरक्षा करता होगा, अपने देश में कहां रखा होगा, इंडिया में गोल्ड की क्या महत्वता है, सरकार गोल्ड से कुछ खरीदती बेचती थोड़ी है, हमारे यहां तो रुपया ही चलता है, फिर गोल्ड क्यों लाया जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए फिर भी आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस कहां होता है? कमेंट बॉक्स में पोल के अंदर जाकर जवाब दे दीजिए। पोल एक्टिवेट हो रहा। साथियों, अब इंडिया की आरबीआई के पास आज मतलब मार्च 31 की रिपोर्ट के अनुसार आज से 1 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक 822 टन सोना हमारे पास था। ऑलरेडी 822 मैट्रिक टन सोना आरबीआई के पास है, अपनी आरबीआई के पास। अब ये जो 822 टन सोना जो हमारे पास है ना, इसमें से लगभग 514 टन जो सोना है वो हमने बाहर सुरक्षित रखा हुआ है। यानी 400 से 500 मैट्रिक टन गोल्ड जो है वो हमने इंडिया से बाहर रखा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है, हमारे पास है और हमने रखा हुआ है, क्या अभी भी गिरवी रखा है क्या महाराज? जी नहीं। तो फिर हमने जमा करके रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? दुनिया की बैंकों में रखा हुआ है। उनमें से भी मेजर बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ इंग्लैंड है। खबर क्या है, हम उस जमा अपने गोल्ड में से 100 टन सोना वापस ले आए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए, गिरवी सोना तो हम पहले ही मंगा लिए, उसके बाद में हम जो अपना सोना बैंक में जमा करा के रखे हुए थे उसमें से 100 टन सोना ले आए हैं। तो पहला तो यहां तक पहुंचते पहुंचते एक डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह बनता है, सर लेकिन बाकी तो बात सही है, हम अपना सोना वहां रखे क्यों थे? ये तो बढ़िया सवाल है। चलिए अब इसका आंसर खोज। अच्छा, तो अब बड़ा सवाल यह है कि ये वाला जो सोना आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये असल में हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं और ये वहां क्यों रखा था? बड़ा सवाल अब ये है। चलिए इसका जवाब खोजते हैं। देखिए क्या है ना जी, कि आज इंडिया को कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो तो कोई ऐसा न्यूट्रल आदमी चाहिए जिसके साथ हम सोने की लेन देन कर सकें। पहला तो पॉइंट यहां समझने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट क्या समझने की आवश्यकता है कि आपके पास 822 टन सोना है। भारत का फॉरेन रिजर्व फॉरेक्स इसी सोने से जज किया जाता है, सोने से जज किया जाता है। साथ ही साथ में जो आईएमएफ के अंदर जो हमारा मुद्रा भंडार है ना, उसके हिसाब से भी, जिसको हम एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसमें 5 देशों की करेंसीज को काउंट किया जाता है कि आपके पास डॉलर कितना है, पाउंड कितना है, यूरो कितना है, युआन कितना है और जापानी येन कितना है। इन 5 देशों की करेंसी जिसे एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये धन कितना है और गोल्ड कितना है, इस आधार पर जज किया जाता है कि फॉरेक्स कितना है। ठीक है, अब इस फॉरेक्स में से रुपया रोकड़ा तो हम अपने देश में रख लेते हैं, उसे कौन चोरी करेगा? कोई समझेगा ही नहीं, कोई सब्जी वाला लेगा ही नहीं, लेकिन गोल्ड तो कोई भी ले सकता है। तो सुरक्षा के लिहाज से हम अपना गोल्ड दूसरे देश में सुरक्षित रखते हैं। सर ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है कि सुरक्षा के लिए हम अपना सोना किसी दूसरे देश में रखते हैं। हाँ, तो बेइज्जती की बात है, उसी को तो दूर किया जा रहा है। क्या हमें अपने देश पर विश्वास नहीं है क्या? अरे यार, तो बिल्कुल बहुत सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए, काय नहीं होना चाहिए। तो यही तो सवाल है कि इतने दिन से वहां काय रखे थे। अर्थात हमारा अपना सोना जो दुनिया में हमने इसलिए सुरक्षित रखा हुआ है कि हमें डर है कि हमारे पास रह गया तो चोरी ना हो जाए। अब चोरी कौन चोरी करेगा यार, इतना बड़ा गोल्ड, सरकार के पास सब कुछ सुरक्षा होती है। बहुत सही। साथियों, जब देश में अस्थिरता का माहौल हो, देश के अंदर हर साल कोई प्रधानमंत्री चेंज हो रहा हो, राजनीतिक उठापटक हो, सैन्य तख्ता पलट का डर हो, ऐसी स्थिति में सरकारें अपने देश का सोना अपने से उठाकर दूसरे देश में पहले ही रख देते हैं कि भाई पता नहीं उस समय कौन सन की प्रधानमंत्री बने, कौन राष्ट्राध्यक्ष जो है सेना अध्यक्ष बनकर बैठे, पता नहीं। ऐसी स्थिति में वो क्या करे, क्या पता किसी आतंकी का शासन हो, पता चले कि वो सारा गोल्ड निकाल करके और अपने काम में ले ले। तो बोले भाई इससे अच्छा है दूसरे देश में रख दो ताकि दुनिया को पता तो चले कि सोना चला गया। आई बात समझ में? इसलिए दुनिया के अंदर जो भी अल्प विकसित या विकासशील देश हैं वो डर के मारे अपना सोना दूसरे देश में सुरक्षित रख देते हैं। इंग्लैंड जिसने दुनिया पर इतना राज किया है,
उसकी उसका वो राज आज भी हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल तो करता ही है। उसकी बैंक जो हमको सोने की चिड़िया से मरी चिड़िया बना के चला गया था, उसी के पास जाकर हमने अपना सोना सुरक्षित रख दिया कि नहीं साहब, इतना सोना पचाने की आप में टेंडेंसी रही है तो आप ये भी पचा ही लोगे। हम अपना सोना जाकर वहां की वॉल्ट में रख दिए। तो अब समझो बैंक। लेकिन ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शें। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर 9 बहुत बड़े बड़े अंडरग्राउंड्स में गोल्ड रखा गया है। दुनिया भर के देशों ने अपना गोल्ड उसमें रखा हुआ है कि लीजिए साहब, हमारा गोल्ड सुरक्षित रखिए। अब होता यह है कि कोई भी देश वहां से गोल्ड निकालता नहीं है, तो क्या करता है, जैसे मान लो कभी आपको लग रहा है कि डॉलर की कमी पड़ रही है, हमारे पास धन नहीं है, तो अकाउंट में मैनेज किया हुआ है। क्या मैनेज किया हुआ है कि मान लीजिए ए देश के पास डॉलर कम पड़ रहे हैं और उसके पास गोल्ड है, बी देश से उसे डॉलर चाहिए, तो अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाता है वहीं से ही। अब आपके नाम का गोल्ड दूसरे के नाम पर चढ़ाना है कि हां भाई, ए नाम का गोल्ड बी नाम पर चढ़ा दो, इसके डॉलर इसके नाम चढ़ा दो, यानी कि माल रख करके एक्सचेंज ऑफ करेंसीज कर ली जाती हैं। एक तरह से समझिए कि वो मंडी बन करके बैठा हुआ है। जैसे आप अनाज मंडी कभी जाएंगे तो वहां पर जो अनाज के ढेर लगे हुए हैं वो बिकते कैसे रहते हैं कि हाँ साहब, ये अनाज की ढेरी मेरी हो गई, बोले कितने की, बोले ये इतने की हो गई। अब उसके बाद में कोई दूसरा आया, भाई इतनी तो लग चुकी इस पे, और कोई है, बोले हाँ अब ये मेरी होगी। वो वही रखा है, भाव उसका उल्टा नीचा चल रहा है। उम्मीद है कि ये थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी। तो बोले सर अब लेकिन हमको ये चीज लग रही है, हमारे देश में तो बड़ी स्थिरता है, स्थिरता है तो गोल्ड तो हमारे देश में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो रखा कहां जाएगा, ये तो बड़ा सवाल है। क्या हमारे देश में बिल्कुल भी गोल्ड नहीं रखा हुआ है क्या? हमने बिल्कुल रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई हेडक्वार्टर, वहां पर मिंटो रोड पर हमारा गोल्ड रखा हुआ है। साथ ही साथ हम नागपुर में भी अपना गोल्ड रखते हैं। ये जो गोल्ड आएगा इसे भी कुछ इसी प्रकार से सुरक्षित रखा जाएगा। उम्मीद है अब आपको यह डाउट भी क्लियर हो गया होगा। हम बाहर क्यों रखते हैं, अब यहां आएगा तो कहां रखा जाएगा, क्लियर हो गया। अब बड़ा सवाल ये, हमारे पास कितना गोल्ड है, दुनिया के देशों के पास कितना गोल्ड है, जरा इस पर प्रकाश डालिए। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं साथियों। अब हमारे पास में गोल्ड है इस समय 822 टन। पिछले 10 सालों में हमारे पास में बहुत ज्यादा, मतलब पिछले 5 सालों के अंदर जो गोल्ड है वो लगभग 200 टन गोल्ड हमने परचेज किया। 203.9 टन सोने के भंडार पिछले 5 सालों में बड़े हैं। इंडिया ने खूब सारा गोल्ड खरीद के रख लिया, क्योंकि दुनिया में सोना ही चलता है, तो हमने खरीद के रख लिया कि भाई रखो ताकि भविष्य में कभी काम आएगा। इस तरह से गोल्ड खरीद के रख लिया। अब गोल्ड पिछले 5 सालों में खरीद तो खूब सारा लिया, लेकिन रखा हुआ बाहर की बैंकों में है, तो उसे वहां से यहां भी तो लेके आओ। अब यह डर क्यों आया कि वहां से यहां लेके आओ, उस बारे में भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कहां है। तो देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो अमेरिका में है। देखिए, दो बात समझिए, रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जो है ना, जिसको फेडरल बैंक कहते हैं, और बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये दुनिया का अधिकतम गोल्ड अपने पास सुरक्षित रखते हैं। फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, जिसमें अमेरिका का अपना गोल्ड भी है, वो 8100 टन, 133 टन, लगभग इंडिया से 10 टाइम्स ज्यादा गोल्ड रख करके अमेरिका बैठा हुआ है। अब आपको देख करके ये लगेगा यार ये तो गोल्ड इनके पास इतना ज्यादा है, अच्छा इसीलिए ये लोग पैसे वाले हैं क्या? हाँ, शायद आप ये समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन, इस प्रकार से गोल्ड होता है। एक बात बताइए सर, इतना ज्यादा गोल्ड ये लोग रख के बैठे, हम तो इसी में ही डिप्रेशन में चले गए। फिर इंडिया काहे की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, फिर 3री बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना, इतना गोल्ड तो ये लोग रखकर बैठे हैं। चलिए यहीं पर आपका एक भ्रम दूर कर देते हैं। इनके पास ये जो गोल्ड रखा है ये इनके बैंकों में रखा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन टॉप 5 कंट्रियों को भी मिला दो ना, और सोचो पूरे टॉप 10 कंट्रियों को भी मिला दो, तो जितना गोल्ड निकल कर आए उतना गोल्ड भारत की महिलाएं पहनती हैं या वो तिजोरी में रखती हैं। ध्यान से समझना, ये वाला जो गोल्ड दिख रहा है 822 टन का, ये हमारी बैंकों में है।
लेकिन जो हमारे घरों का सोना है, जिसे हम अपना नहीं मानते, जो हेरिटेज टैक्स के रूप में आगे नहीं देना है, अपने पास ही रखना है, वो गोल्ड 21,000 से लेके 22,000 टन अनुमानित है। जोड़ लीजिए इन आंकड़ों को, आंकड़े गड़बड़ा जाएंगे। दुनिया के 10 देश एक तरफ, भारत की महिलाएं एक तरफ। इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया का तीसरा बड़ा इकोनॉमी पहले से ही है भारत। हमारे पास खरीदने की क्षमता बहुत है। हमारे पास कुछ होना हो, घर में गोल्ड जरूर होता है, घर में रखा है सोना, तभी तो यहां पर विज्ञापन चलते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट और जान लीजिएगा, जितना ये गोल्ड इटली रखकर बैठा है ना, इतना गोल्ड हमारे देश के मंदिरों के अंदर दान होकर के जमा है। यानी महिलाओं का गोल्ड रख लीजिए, उसके बाद मंदिरों में जो जमा है वो भारत सरकार के पास जो कुल गोल्ड है उसका 3 गुना गोल्ड हमारे मंदिरों में है। तो बिंदास रहिए, घबराइए नहीं, सरकारी गोल्ड की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, चलें, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये स्थिरता पैदा करता है, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो इनके पास में 4 लाख बार ऑफ गोल्ड रखी हुई है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास में। तो ये कुछ इस प्रकार से, इसका वीडियो भी डालते हैं, बड़ा खुश होते हैं। अरे कहां गए? हाँ, तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जिसके अंडरग्राउंड में कुछ इस प्रकार से यहां पर गोल्ड मतलब रखा जाता है। अंडरग्राउंड के अंदर ऐसे गोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तस्वीर है, सिंबॉलिक तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक सवाल बना, सर फिर भी हम ला क्यों रहे हैं? बाहर रखा हुआ है तो ठीक है, रहने देते, लाए क्यों हैं? लाए क्यों है? इसके पीछे हाल ही में गड़बड़ हुई यार। और वो क्या हुई आपको मालूम है ना? रशिया यूक्रेन जब कन्फ्लिक्ट चला तो रशिया का जो भी सामान दुनिया भर में जमा था, हर देश क्या करता है, कुछ पैसा छोड़ देता है। जैसे नहीं होता है कि पैसे वाले लोग हैं कि हाँ भाई पता कितना पैसा आ रहा है मेरा तुम्हारी तरफ, बोले सर आ रहा है 2-5 हजार रुपए टाइप से, तो बोले यार ठीक है, जरूरत पड़े तब दे देना, रख ले अभी बाद में दे देना। ऐसे अमीर देश क्या करते हैं, अपना कुछ ना कुछ पैसा कहीं ना कहीं छोड़ के रखते हैं कि रख लो यार बाद में देते रहना। ऐसे ही रशिया का भी पैसा दुनिया भर की बैंकों में रखा हुआ था। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो पुतिन को जो सबसे बड़ा झटका दिया ना इन देशों ने, वो क्या था, वो लोग इनके सामान को जो बैंकों में जमा था उसको फ्रोज करके बैठ गए, फ्रीज कर दिए साहब। रशिया पर सैंक्शन लगाने के नाम पर इन लोगों ने लगभग 280 बिलियन डॉलर का जो गोल्ड था या जो इनका सामान था पुतिन का यूक्रेन के ऊपर, उसके असेट को जमा कर लिया। इनके घर गृहस्थी, इनका जो कोई याच खड़ा है उसको जब्त कर लिया, बैंक में धन है उसको जब्त कर लिया। दुनिया भर में एकदम अचानक रूप से गबन लिया कि यार इसको गबन कर लो क्योंकि रशिया का पैसा है, सैंक्शन लगाओ, हमने कहा था युद्ध मत कर, नहीं माना तो दमन लो। सोच के देखो, इंडिया इतना सारा गोल्ड रखकर बैठा है, कल को इंडिया इनके खिलाफ कोई नाफरमानी कर दे और ये लोग सैंक्शन खेलना शुरू कर दें, फिर क्या होगा? हमारा इतना सादा महीना का पैसा जो रखा है वो सब चला जाएगा। और देखो इनकी नादानी, देखो ये लोग कितने चालाक लोग हैं कि ये रशिया का पैसा जमा कर लिए और उस पैसे को यूक्रेन को दे रहे हैं कि लीजिए भाई, यूक्रेन से कहो यूक्रेन वालों तुम अपना देश दोबारा से तैयार करो, हम रशियन पैसा तुमको देंगे। कल को इंडिया किसी पर चढ़ाई कर दे, मान लो पीओके को ले ले वापस, उसके लिए लड़ाई दड़ाई शुरू हो जाए और ये लोग कहें कि पाकिस्तान से तुम तो वैसे ही मरे जा रहे हो, ये पकड़ो इंडिया का गोल्ड तुम रखो, ऐसा कुछ ना हो। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिहाज से इंडिया अपना गोल्ड वापस मंगा रहा है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब यार जब आपको इतने अच्छे से प्रश्नों का जवाब मिल गया है तो दम लगाकर जो भी लोग उपस्थित हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे है, वो सब्सक्राइब का बटन दिया है वो इसको दबा दीजिए ताकि लगे कि हाँ आपके प्रश्नों का जवाब भी मिला है, आपको गर्व भी दिलाया है। जब नाम ही अंकित इंस्पायर्स इंडिया है, बहुत सारे लोग यहां पर हमें सुपर थैंक्स में पैसे भेज रहे हैं, डॉलर्स भेज रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारा साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कर लिया है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे लोगों के ऊपर सांप लौटते हैं अंकित इंस्पायर्स इंडिया से, और वो आप लाइक करें ना करें वो डिसलाइक जरूर कर जाएंगे, मास रिपोर्टिंग कर जाएंगे कि साहब इसको नहीं उठने देना है। बहुत हुआ है हमारे साथ, हमारे चैनल को पिटवा दिया गया है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं, एक दिन वापस लौटेंगे। आपसे गुजारिश तो कर ही सकते हैं कि आप हमारा साथ अवश्य दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत